वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेकशील यादव और आज एक बार और मैं आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 10 लेके आया हूँ। और आज के लेक्चर में मैं एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करूँगा। वो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट का नाम है कैपिलैरिटी। ठीक है, कैपिलैरिटी को मैं अगर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो आप लोगों ने भी कभी ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी हैं, बट कभी शायद आपने उसको टेक्निकलिटी टर्म से नहीं सोचा कि वो ऐसा हो क्यों रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि वाटर है, ओके, और ट्री है। अब ट्री में हम जैसे वाटर डालते हैं तो वो वाटर कैसे उसके लीव्स तक पहुँच रहा है, ठीक है, किस फिनोमिना के अकॉर्डिंग, या फिर जो वाटर आपने पानी डाला आपने अपनी ट्री पे तो वो उसके रूट्स तक कैसे पानी पहुंच पा रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, कभी हमने देखा है घरों में अगर पानी गिर जाता है तो हम अगर टिश्यू पेपर उस पर डालते हैं या स्पॉन्जी, तो देखा होगा कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो एब्जॉर्ब कैसे कर पा रहा है वाटर। ठीक है, तो ये सारे के सारे फिनोमिना जो हैं उनके पीछे जो प्रिंसिपल वर्क करता है वो वर्क करता है कैपिलैरिटी। ठीक है, तो इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन मैंने ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों के लिए लिख रखी है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इसको, क्या है क्या ये। तो देखिए क्या बोलता है, कैपिलैरिटी क्या होती है। इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड। ठीक है, ये तो थी इसकी इंग्लिश टर्म। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि ये बोल क्या रहा है। ये बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि सपोज़ ये आपका एक कंटेनर है और इसमें आपने क्या किया हुआ है, लिक्विड फिलअप किया हुआ है। ठीक है, ये लिक्विड है। अब आपने क्या किया, एक स्मॉल ग्लास ट्यूब ली जिसको क्या किया, एक ओपन एंड है दोनों तरफ से, और इसको हेल्ड कैसे कर दिया, वर्टिकली आपने इसको इंसर्ट किया इस ग्लास में। तो क्या होगा, ड्यू टू दिस कैपिलैरिटी इसमें वाटर इस तरीके से राइज कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वाटर जो है इस तरीके से आपका ग्लास ट्यूब में क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन है बेसिकली ये यही कहती है कि अगर आप क्या करो, किसी भी ग्लास ट्यूब को, ठीक है, ओपन है, ओपन होनी चाहिए बोथ एंड से, उसको आप इंसर्ट करते हो अगर किसी लिक्विड में, तो क्या होगा, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये राइज ऑफ वाटर, ये जो वाटर का राइज हुआ है ये देखने को मिलेगा। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, कैपिलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अब बात आती है कि भाई ये होता कैसे है, ये कैपिलैरिटी एक्शन कैसे आपका अकर कर रहा है। ठीक है, तो जनरली मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर्स में भी बताया है, दो तरीके की फोर्सेस होती हैं हमारी, एक होती है एडहेसिव फोर्सेस और दूसरी होती है कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ ये क्या होती हैं। एडहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जब क्या हो कि अगर आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल हों और दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट फ्लूइड के हों। डिफरेंट फ्लूइड का मतलब जैसे एक वाटर हो गया, एक ग्लास हो गया, है ना, मतलब डिफरेंट किसी भी डिफरेंट उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है उसे हम एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। और अगर सेम मॉलिक्यूल, मतलब सेम फ्लूइड है आपका और उसके सेम मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब सेम सपोज वाटर है और वाटर के जो आपस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, जहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही रीज़न जो है वो आपकी कैपिलैरिटी फिनोमिना में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अब हम ये देख लेते हैं कि भाई अगर ये जो फिनोमिना हमारा अकर कर रहा है तो इसमें दो केसेस होते हैं, या तो लिक्विड आपका राइज करेगा, राइज इन द सेंस कि ये इस तरीके से जाएगा कुछ, है ना, या फिर ये इस तरीके से, इसमें इस तरीके से शेप आती है फॉल की, या तो ये इस तरीके से राइज कर जाएगा या इस तरीके से फॉल करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, राइज एंड सॉरी दिस इज़ राइज, और ये वाला अगर सरफेस बन रही है इस तरीके से तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम फॉल बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, राइज बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो राइज एंड फॉल होता है ग्लास ट्यूब में, ये कैसे होता है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, राइज एंड फॉल, तो देखिए दो तरीके की वेटिंग पेयर्स बनाता है। ठीक है, एक होता है ठीक है, तो हम इसमें वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड की बात कर लेते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि कैसे राइज करेगा इस फ्लूइड में और कैसे फॉल करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर जैसे ये सपोज ये है सरफेस, ठीक है, और ये कोई ही हमारा ऑब्जेक्ट है, या सपोज जो भी ग्लास ट्यूब है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, इस ऑब्जेक्ट के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ये सरफेस है, इस सरफेस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, इनको मैं रेड से कर रहा हूँ। तो इनके बीच में कुछ क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और कुछ इनके बीच में भी होगी, जो सेम मॉलिक्यूल है इनके बीच में भी होगी और इनके बीच में भी होगी, ठीक है। तो अब इसमें दो फिनोमिना हमारे बनेंगे, ठीक है। दो फिनोमिना हमारे कैसे बनेंगे, पहला या तो अगर क्या हो, आपकी जो एडहेसिव फोर्सेस हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो ग्रेटर हो कोहेसिव फोर्सेस से, ठीक है। एडहेसिव फोर्सेस क्या हो, ग्रेटर हो आपकी कोहेसिव फोर्सेस से, ठीक है। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, ये क्या बनाएगा इस कंडीशन में, ये इसे हम बोलते हैं वेटिंग पेयर बोलते हैं, ठीक है, वेटिंग पेयर। और जो ये एंगल होगा, एंगल आपका क्या बनेगा, ये जो सरफेस है आपकी, ठीक है, और ये कुछ ये आपका वो था, तो जो ये एंगल बनेगा थीटा एंगल, ठीक है। ये जो थीटा एंगल होगा इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये जो थीटा एंगल होगा ये क्या होगा, एक्यूट होगा। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है कि जो थीटा होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या बनता है, वेटिंग पेयर बनता है। और जो वाटर होगा आपका वो क्या कर जाएगा भाई, वाटर क्या करेगा, आपकी जो वाटर की शेप दिखने को मिलेगी आपको वो इस तरीके से मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से मिलेगी वाटर ग्लास ट्यूब के अंदर। तो ये क्या होता है, राइस, ठीक है, राइज मिलेगी। और जनरली इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो वाटर और ग्लास, जो वाटर अगर आपका जो मटेरियल है, जो ट्यूब है, अगर वो ग्लास की है और उसको आप वाटर में इंसर्ट कर रहे हो ना, तो आपको जो शेप मिलेगी, लिक्विड जो फिल होगा वो इस शेप में होगा कुछ, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं भाई, दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएं, है ना, कोहेसिव फोर्स क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, किससे, एडहेसिव फोर्सेस से, किससे, एडहेसिव फोर्स से। अगर कोहेसिव फोर्स आपकी ज़्यादा है तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं नॉन वेटिंग पेयर, ठीक है, नॉन वेटिंग पेयर। नॉन वेटिंग पेयर बनाएंगे तो जो इसमें एंगल आएगा आपका, जो कॉन्टैक्ट एंगल आता है उस केस में, ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल जो ये थीटा आता है, थीटा, ये जो थीटा होता है, ये थीटा आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। कैसा बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। तो इसमें जो आपका जो लिक्विड होता है वो ना आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कर्व, जो ऊपर की जो सरफेस आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, हम फॉल बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अगर आप मरकरी, Hg और ग्लास, ठीक है, मतलब अगर आप वाटर की जगह क्या ले लो, मरकरी ले लो, और उसमें ग्लास ट्यूब जब इंसर्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की शेप देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, फॉल बोलते हैं। तो ये तो था आपका, क्या मैंने बता दिया कि राइज कब होगा मेरा और फॉल कब होगा मेरा ग्लास ट्यूब में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मेरा जो थीटा है, थीटा इज आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये थीटा क्या है, वेयर इज थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्लास एंड फ्लूइड, ठीक है, जो फ्लूइड आप ले रहे हो वो और ग्लास के बीच का कांटेक्ट एंगल है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन में वो क्या पूछेगा आपसे, एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है कि अगर आपका जो कांटेक्ट एंगल है वो 90 डिग्री से कम है तो बताइए उसमें राइज करेगा लिक्विड या फॉल करेगा। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, राइज कर देगा, ठीक है। और अगर आपने क्वेश्चन पूछ सकता है कि थीटा अगर बड़ा है 90 डिग्री से, अब वो बड़ा छोटा ग्रेटर एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री ना बोल के वो क्या बोल सकता है कि वो एक्यूट एंगल बना रहा है या ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो भी बता दीजिए। तो मैंने जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन में, मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या कर दिया है, ये बिल्कुल सेट कर दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, ये जो राइज ऑफ लिक्विड होता है, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या आता है, राइज एंड लिक्विड हम निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है। कैपिलैरिटी जो राइज एंड फॉल हो रहा है दोनों के लिए सेम आता है एच की वैल्यू, तो मैं एक ही लेके चलते हैं हम और उससे फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या आता है उसका, ठीक है। तो फॉर्मूले के लिए चलिए बना लेते हैं हम इसको। तो मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, ठीक है।
ये मैंने क्या लिया, एक कंटेनर में क्या ले लिया भाई, वाटर ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें एक मैंने ग्लास ट्यूब इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ड्यू टू द कैपिलैरिटी, अब क्या होगा, जो वाटर के ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये इसके साथ स्टिक करने लगेंगे इस तरीके से, ठीक है, मतलब राइज करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका, जो आपकी एडहेसिव फोर्स होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस तरीके से आपके जो ग्लास ट्यूब है उसमें लिक्विड राइज करने लग जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका, कुछ इस तरीके से राइज कर जाता है, मतलब इस तरीके से राइज कर जाए। ये क्यों होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, इसमें एडहेसिव फोर्सेस का एक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे ज़्यादा ऊपर तक स्टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से मान ली मैंने, और ये क्या मान ली मैंने, ये H क्या मान लिया, दिस इज H इज़ कितना ये राइज हुआ है, सरफेस, वाटर सरफेस से कितना ऊपर राइज हुआ है, ठीक है। अब भाई इसमें क्या होगा, सरफेस टेंशन एक्ट करेगी मेरी, है ना, इसकी जो ये सरफेस है आपकी, इस पर क्या करेगी, एक सरफेस टेंशन एक्ट करेगी सिग्मा, ठीक है, सरफेस टेंशन एक्ट कर रही होगी, ठीक है। अच्छा, वेट ऑफ द लिक्विड, अब ये जो इस तरीके से कर्व बनी, यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड है, तो ये इसको नीचे करेगा डाउन, तो ये शेप आपकी कुछ इस तरीके से आ जाती है हमारी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं भाई, देखो सिग्मा क्या ले लिया मैंने, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, कैसे एक्ट कर रही है, टेंजेंशियली एक्ट कर रही है, और ये जो एंगल बना रही है, दिस एंगल इज नोन एज थीटा एंगल, ले लेते हैं इसको, और ये एंगल भी क्या होगा भाई, थीटा ही होगा, है ना। जब ये वाला थीटा एंगल है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन वाटर एंड ग्लास, ठीक है। अच्छा, H क्या हो गया, वेयर H इज राइज हाइट ऑफ राइज ऑफ फ्लूइड इन ग्लास ट्यूब, ठीक है। अच्छा, कितना वेट कितना एक्ट करेगा भाई, इसमें वेट बता दो कितना एक्ट करेगा, वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट H इन ट्यूब। बताओ भाई, ये जो वेट, मतलब जो ये फ्लूइड आपका राइज किया हाइट H तक, तो इसमें क्या होगा आपका भाई, कुछ वेट होगा इसका, तो वेट कितना होना चाहिए भाई, एरिया ऑफ ट्यूब इंटू रो इंटू जी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई वेट, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्यूब इंटू H इंटू रो इंटू जी, यही होगा भाई, है ना। तो एरिया ऑफ ट्यूब क्या होगा भाई, एरिया ऑफ ट्यूब हो जाएगा आपका π/4 d² इंटू H इंटू रो इंटू जी, यही होगा, दिस इज नोन एज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, अब जो ये सरफेस टेंशन आपकी एक्ट कर रही है, इसका हम क्या लेंगे भाई, जो सरफेस टेंशन इसका एक्ट कर रही है, क्योंकि वेट आपका डाउनवर्ड कर रहा है, मुझे फोर्सेस बैलेंस करनी है, तो मैं क्या करूँगा भाई, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लूँगा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा भाई, सिग्मा कॉस थीटा ही होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है भाई। वर्टिकल कंपोनेंट सरफेस टेंशन फोर्स का कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन इनटू सरकमफ्रेंशियल एरिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू भाई एरिया कितना होगा, सरकमफ्रेंस का एरिया कितना होगा, पाई इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, हम बैलेंस करेंगे दिस फोर्स और जो ये वेट ऑफ द लिक्विड जो नीचे आ रहा है, तो बैलेंस करने में क्या आएगा आपका, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम बैलेंस कर देंगे, तो ये π/4 d² इंटू H इंटू रो इंटू जी शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा, ओके। अच्छा, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल, तो हम इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, दिस पाई से पाई कैंसिल, एक डी से एक डी कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से जो H का एक्सप्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 4 सिग्मा कॉस
थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। ठीक है, क्या आया भाई 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे कई बार एच पे भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई राइज ऑफ फ्लूइड बता दो, कैपिलैरिटी एक्शन के कारण जो राइज हुआ है उसकी हाइट कितनी है। तो कितनी होती है भाई 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी इंटू डी होती है। ठीक है, वेयर सिग्मा क्या है आपका सरफेस टेंशन, थीटा क्या है आपका कॉन्टैक्ट एंगल, रो क्या है आपका डेंसिटी, जी क्या है आपका ग्रेविटी और डी क्या है आपका डायामीटर ऑफ दैट ट्यूब। ठीक है, तो ये था आपका, ये मैंने एग्जांपल लिया आपका राइज का। आप सिमिलरली इसको डेरिवेशन को फॉल के लिए भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आता है। ठीक है, जो राइज के लिए फॉर्मूला आया ये राइज के लिए है, तो फॉल अगर क्वेश्चन में फॉल भी पूछा है आपके लिए तो फॉल के लिए भी आप यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बस एंगल जो थीटा होगा वो बड़ा हो जाएगा आपका, है ना, 90 से बड़ा आएगा हमेशा। तो ये था आपका कंप्लीट लेक्चर ऑफ कैपिलैरिटी। होप आप लोगों को लेक्चर मेरे बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लस शेयर भी करिए मेरे लेक्चर को। थैंक यू।